उससे एगो बात पूछते हैं, वो आरजेडी के नेता हैं, वो कहियो कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो, लोजपा को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कहेंगे तो सनातन की बात करेंगे ही। और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी करो। पीतल के लोटे पे जो अल्मुनिया का लेयर चढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अल्मुनिया हटाओ, पीतल हो जाओ। जी इन पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये तो हम मेरा धर्म का मामला है, गांव का मामला है, इस पे हम राजनीति में कमेंट नहीं करेंगे। तो राष्ट्र को लेकर बाबा हमेशा बयान देते रहते हैं और विवाद में रहते हैं, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र ये सनातनों का देश रहा है। पहले सनातन ही था, बाद में कोई धर्म का उत्पत्ति या उत्थान हुआ है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। श्रद्धालु लोग आएंगे यहाँ पे प्रवचन सुनने, उनके खाने पीने का अलग व्यवस्था किया जा रहा है। पर डे यहाँ मान के चलिए 50,000 1 लाख का भोजन बनते रहेगा। भोजन मतलब सब कुछ का, हाँ, भंडारा स्थान का, हम लोग का मठ का अलग चलते रहेगा। जो हम लोग के मठ के लोग जानकार है वो लोग आएंगे, उनका अलग चलेगा, लेकिन यहाँ बाबा की तरफ से है उनका अलग। बाबा बागेश्वर जब से पटना पहुंचने वाले हैं तब से बिहार की राजनीति जो है गर्म हो चुकी है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तरेत पाली मठ नौबतपुर, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी जो है विजुअल कम है क्योंकि शाम का वक्त है और विजुअल आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी मैं तरेत पाली मठ पे ही खड़ा हूँ और ये रास्ता जो है ये बनाया जा रहा है। और इधर ही आप देखेंगे बिल्कुल अभी अंधेरा हो गया होगा मेरे पीछे, लेकिन आप देखेंगे तो इधर ही बाबा का जो है प्रोग्राम होगा और बाबा का सारा जो है व्यवस्था इधर ही किया जाएगा। क्योंकि बाबा जब आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो 3 से 4 लाख लोग प्रतिदिन जो है उनसे मिलने आते हैं और उनका आशीर्वाद पाने आते हैं। और बाबा हमेशा जो है, आप लोग भी जानते हैं कि बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ का और हुजूम जो है उनके साथ चलता है। और इसी जगह पे जो है बाबा का व्यवस्था किया गया है। ये 3 लाख वर्ग फीट में ये व्यवस्था पूरा बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है मिट्टी और जो गड्ढा और ऊंचा है उसको भरा जा रहा है और बुलडोज़र से उसे प्लेन किया जा रहा है। और रास्ता भी आप देख सकते हैं, ये अभी मेन रोड पर मैं खड़ा हूँ जो कि मठ के इस साइड मठ में जाता है और इधर बाबा का व्यवस्था किया गया है। आइए, कुछ लोग जो हैं हमको देख कर यहाँ रुके हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा आएंगे तो यहाँ पे क्या रौनक रहेगा और बाबा के आने से कितना खुशी है। क्योंकि बाबा के आने से पहले ही विवाद जो है बिहार में चलना शुरू हो चुका है बाबा के नाम पे। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं आपके गांव में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, उनके सत नमन करते हैं। उनको आने के लिए बहुत धन्यवाद। यह गांव बहुत खुशी है कि बाबा यहाँ पे आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं तो चारों अगल बगल के गांव से भी उत्साह लोगों को बना हुआ है कि बाबा आ रहे हैं। यहाँ पे सभी व्यवस्था है कि बाबा का कोई कमी नहीं हो। अच्छा, बाबा का कोई कमी नहीं हो, लेकिन बाबा जैसे ही यहाँ बोले आकर सोशल मीडिया पे कि अब मैं पटना आ रहा हूँ, क्या राम पटना आ रहा हूँ, तो जो है यहाँ के तेज प्रताप यादव जो वन विभाग के मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि बाबा आ रहे हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम मत कीजिएगा। जी इन पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। ये तो हम मेरा धर्म का मामला है, गाँव का मामला है, इस पे हम राजनीति में कमेंट नहीं करेंगे। इस पे कमेंट नहीं करेंगे। चलिए, तेज प्रताप यादव जो है सोशल मीडिया पे ये भी बयान जो है तेज प्रताप यादव का वो लगातार वायरल हो रहा है। जो है बाबा का आगमन यहाँ होने वाला है 13 तारीख को, और 13 से 17 तक यहाँ जो है भव्य यहाँ पे बाबा का जो है स्वागत होगा और बाबा यहाँ से लोगों को संबोधन करेंगे। बाबा जो अपने भक्तों से मिलेंगे। लेकिन जब से बाबा का नाम जो है बिहार से जुड़ा है तब से बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। विवाद चलते रहता है और चलते रहेगा। बाबा अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं और किसी का पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करने आ रहे हैं वो। हाँ, बाबा तो खुद भी कहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हर को अपना अपना धर्म का प्रचार करने का हक है। अच्छा। इसमें किसी को द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गांव वाले कितने खुश हैं बाबा के आने से? गांव नहीं, ये पूरा जिला खुश है। अच्छा, कि बाहर से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पहले से धर्म स्थल है ही। हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ा मठ है। अच्छा, ये मठ का क्या योगदान है? यहाँ इनको व्यवस्था जितना होना चाहिए ना, लोग पहले से अरेंजमेंट कर चुके हैं। 10,000, 5,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख के अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं। उस मुताबिक लोग इनको अनुभव है करने का, यहाँ के लोगों का, बाबा को। तो कैसे कंट्रोल करना है, ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर रहने सहने के सारा कुछ सुविधा हो जाएगा। और किए हैं, आगे भी किए हैं, आगे भी हो ही सकता है। और आज भी देख रहे होंगे हर जगह पर रास्ता तैयार हो गया। यानी कि 1.5-2 किलोमीटर दूर के एरिया में ब्लॉक कर दिएगा, बड़ी गाड़ी नहीं आएगा, छोटी गाड़ी नहीं आएगा, सबका रास्ता निकलने का, ट्रैफिक जाम ना हो।
जगह जो अच्छा, जो बिहार के कोने कोने से भक्त आएंगे और मान के चलिए यहाँ आएंगे और उनको ठहरने का जगह नहीं हो, खाने पीने का, जो है ना, तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चीज जो यहाँ स्थान है, साक्षात नारायण के यहाँ जगह है। यहाँ हर साल जो है ना चतुर्मासा जग होता है। जो बूढ़े स्वामी जी थे यहाँ, स्वामी जी, वो हर साल चतुर्मासा यहाँ जग करते हैं। उस जग में पूरे बड़े बड़े लोग, पंडाल वाले लोग जो है ना, वहाँ लोग आते हैं और यहाँ सारा व्यवस्था स्वामी जी, खाना पीना रहना, यानी पूरे बिहार में उनका जग जो है चतुर्मासा जग 4 महीना का होता है। ये तो 5-6 दिन का है, लेकिन 4 महीना का यहाँ जग जो है ना, महंत यहाँ से कराए हैं। यहाँ रहना खाना पीना सब नारायण की जगह है। यहाँ कोई प्रकार की किसी को कमी नहीं है। यहाँ कोई सारा चीज़ यहाँ जो है। एक बात बताइए, जब बाबा यहाँ पे आएंगे तो भक्त तो हजारों का, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो लोग जो आएंगे बिहार के अलग अलग कोने से, तो यहाँ पे ठहरने का कहाँ पे? सारा व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था यहाँ कॉलेज अलग व्यवस्था किया जा रहा है। और जितने ट्रैफिक वाले आएंगे, सिपाही लोग आएंगे जो देख रेख में रहेंगे, उनका अलग व्यवस्था किया जा रहा है। जितने श्रद्धालु लोग आएंगे यहाँ पे प्रवचन सुनने, उनके खाने पीने का अलग व्यवस्था किया जा रहा है। पर डे यहाँ मान के चलिए 50,000 1 लाख का भोजन बनते रहेगा। भोजन मतलब सब कुछ का, हाँ, भंडारा स्थान का, हम लोग का मठ का अलग चलते रहेगा। जो हम लोग के मठ के लोग जानकार है वो लोग आएंगे, उनका अलग चलेगा। लेकिन यहाँ बाबा की तरफ से है उनका अलग, सबका एक। अब आज जिस प्रकार से आ रहे हैं बिहार में, और गांधी मैदान में जो ये प्रोग्राम होने वाला था, और गांधी मैदान की जगह जो है अब नौबतपुर में करना पड़ रहा है, तो बिहार सरकार जो परमिशन नहीं दी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार की पॉलिसी थी और बाबा बागेश्वर धाम का जो टर्म था, क्योंकि हम अपने आप में भी एक स्टेट हैं, हमारे यहाँ भी ट्रस्ट में बहुत सा ज़मीन है और हम लोग इस तरीके के आयोजन किया है। इसी के लिए तरेतपाली मठ जाना जाता है, क्योंकि मेरा भी 400 वर्षों का पुराना इतिहास है, ठीक है ना। तो आप हमारे पास आए तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के आयोजन हो। तरेतपाली मठ सबसे आगे होकर बागेश्वर धाम के साथ जो संपर्क हुआ, उसमें आने के बाद मैं उनको वेलकम किया कि नहीं, मेरे यहाँ ही होना चाहिए। उन्होंने मेरे तरेतपाली धरती को चुना है, जिसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा हमेशा बयान देते रहते हैं और विवाद में रहते हैं, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र ये सनातनों का देश रहा है। 600 वर्ष से, मतलब 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से या 600 ईस्वी के बाद से मानते हैं, तो अरबों का यहाँ आक्रमण हुआ है। हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो उसके पहले अगर बात करते हैं तो अशोक सम्राट की धरती थी, अशोक सम्राट की धरती है। तो यहाँ पहले सनातन ही था, बाद में कोई धर्म का उत्पत्ति या उत्थान हुआ है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि हम सनातन हैं और सनातन की बात करते हैं। देखिए, जिसकी बहुल संख्या जहाँ होती है उसकी प्रधानता होती है। इस्लामिक स्टेट देखिए, भारत में विश्व में 54 स्टेट है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहा करते थे, 15% थे, लेकिन आज आबादी हमारी 2.5% है। लेकिन उन्होंने 15% होने के बावजूद भी इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। आज हमारे पास समझ रहे 80+ हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, वो हमारे जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको खुद विचार होना चाहिए कि सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिहार के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि बाबा आ रहे हैं, आइए, लेकिन हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तो पटना एयरपोर्ट पे ही रोक लेंगे। हम आपसे वो बात पूछते हैं, वो आरजेडी के नेता हैं, वो कहियो कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो, लोजपा को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कहेंगे? तो उसी तरीके से बाबा सनातनी है तो सनातन की बात करेंगे ही, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी करो। पीतल के लोटे पे जो अल्मुनिया का लेयर चढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अल्मुनिया हटाओ, पीतल हो जाओ, ठीक है ना। ये नहीं कहते। या बात आप बताओ कि कभी भारत में उन्हें इतना प्रोग्राम हुआ है, कहीं आपने सुना कि वहाँ पे 5,000 या 2,000 मुस्लिम मारा गया, 3,000 हिंदू मारा गया? कहीं सुना? लेकिन मंत्री जी का ये बयान, वो भी अभी मंत्री है प्रेजेंट में, मंत्री जी को पता होना चाहिए। वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल 25 से 28 लिखा हुआ है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार, उसकी शिक्षण के संस्थान की व्यवस्था, उसका उत्थान हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये हमारा राइट है, ठीक है ना, संवैधानिक राइट है। उस चीज़ को ये हम लोग प्रिस्क्राइब सब लोग करता है। वो अगर बोल रहे हैं तो शायद वो राजनीतिक स्टंट है, हमारे समझ से पॉलिटिकल स्टंट है।
2024 का जो राजनीति है उसको लेकर कहीं बोल रहे होंगे। खैर मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बाबा का आगमन भी तो 2024 के राजनीति में कहीं असर डालेगा। क्यों डालेगा? बाबा को राजनीति से क्या है, हमको तो नहीं समझ में आता है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि वो राजनीति है। कभी हमने तो नहीं देखा है इस तरीके से। या वो कह रहे होंगे कि बीजेपी को वोट दो या कुछ करो, या किसी पार्टी के अन्य पार्टी को करो, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, सनातन धर्म की बात करते हैं, इसलिए मैं सनातन के लिए हम जितने गांव वासी और युवा अगल बगल के हैं सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बाबा से मिलना चाहते हैं या बाबा से यहाँ आकर वो दूर दूर से आना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप इस गांव के नागरिक होने का? सब स्वागत। देखिए, हम यही कहेंगे कि हमारे त्रेत पाली मठ की ओर से, क्योंकि मैंने सबका अभिनंदन करता हूं, करूंगा और करता रहूंगा। ये हमारी परंपरा रही है। और मैं भारत नहीं, पूरे भारतवासियों से यही कहूँगा कि यदि आप मेरे मेरे गांव में आ रहे हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं यही स्वागत है। और मेरी यही है कि जो हमारे यहाँ अनुशासन प्रशासन जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और ये पूरे सनातनियों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसे सफल बनाने का सहयोग करें। सफल बनाने का सहयोग करें। और तमाम लोगों का भी बात आपने सुना, और सुनने के बाद आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाबा बागेश्वर से मिलना चाहते हैं तो आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों का भी एक नंबर डाला हुआ है, उस नंबर पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।